परसेंटेज पर रहे थे ना। प्रतिशतता कितने टाइप बताए थे इसमें? कितने? 4 टाइप बताए थे। मतलब वो आयत वगैरह का बता दिए थे। आयत की लंबाई चौड़ाई वाला सेट, वर्ग का भी। तो आज हम लोग सर्किल के बारे में बात करेंगे, रेडियस में क्या चेंज आता है। लिखेंगे। टाइप नंबर कितना है? टाइप 5। इसमें लिखेंगे किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई y% घटा दिया जाए। इसमें 2 डिजिट यूज कर रहे हैं। घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, यही तो पूछ रहे हैं कि ये बताए थे कि अच्छा, ये बता दिए थे तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए? कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे? ये नहीं बताए थे? लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं कि किसी चीज का रेट बढ़ गया तो खपत में कितना कमी करे कि बजट क्या रहे, बना रहे। उसी टाइप का है। क्या करेंगे? लंबाई कितना कर दिया गया, x%, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की गई? तो यहां लिखेंगे चौड़ाई में प्रतिशत कमी। कितना कमी करना होगा? x% जो बढ़ाया गया x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100%। ये तो वही वाला है कि क्या बोलते हैं, पंखे के रेट में वृद्धि हुई तो बिक्री घट गई, ऐसा कुछ देखे थे? या चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया, केला के मूल्य में, वही वाला क्वेश्चन है। तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ x% लंबाई बढ़ा है इसलिए बढ़े पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे? सिर्फ क्वेश्चन में 20% ऐड कर लेना है। क्वेश्चन है वही कि लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी ताकि बजट बना रहे, यानी क्षेत्रफल समान रहे। कैलकुलेशन आ जाएगा इसका। कितना परसेंट है? 16.2/3 सही जवाब है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जिनको करने नहीं आए हैं वो यहां देखेंगे। इक्वल टू हम यहां लिख सकते हैं कितना, 20/120 गुना 100। 20 छक 120, 20 × 5 = 100। 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 10 बार में, कितना हो गया, 50/3%। अब 50/3% को 16 या 48 और 2 50/3% हो गया। इजी है।
आसान है ना? जो फॉर्मूला हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पर काम करना है, नया नहीं। क्वेश्चन बदला है, फॉर्मूला नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप नंबर 6। हो गया इतना? टाइप 6 लिखेंगे। किसी वृत्त, वृत्त माने सर्किल, किसी वृत्त की त्रिज्या में, या त्रिज्या को लिखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि वृत्त क्या है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यह हुआ आपका वृत्त, और ये क्या हुई वृत्त की, तो वृत्त की त्रिज्या कहीं भी खींचेंगे उसको क्या नाम देंगे? कहीं भी खींचेंगे तो उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या आर ही कहेंगे कि कुछ और नाम हो जाएगा? नहीं ना, R1 R2 कहीं नहीं सकते, दो नहीं ही नहीं, सब इक्वल होते हैं। वृत्त में त्रिज्या क्या होती है? सारी त्रिज्या बराबर होती है। आप उसमें अलग अलग नाम नहीं दे सकते, क्योंकि एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं आप देखेंगे सब इक्वल होते हैं। क्षेत्रफल पर प्रभाव देखना है, कितना परसेंट बढ़ रहा है? x%। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव देखना है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें तो दो डिजिट है नहीं कि x और y करे, तो यहां हम करेंगे x प्लस x प्लस x गुना x, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है, डिवाइड 100%। ये होगा क्षेत्रफल का प्रभाव। कल वाले फॉर्मूले में x प्लस वाई हो जा रहा था, क्योंकि दो अलग अलग डिजिट की बात कर रहे थे, लेकिन त्रिज्या में दो अलग अलग चीज नहीं आ सकती। तो क्या करेंगे इसको फॉर्मूले लिखने के लिए? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%, यही फॉर्मूला बनता है। दोनों में एक ही टर्म का इस्तेमाल करना है, बस इतना ही याद रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वृत्त के त्रिज्या की। वहां दो चर संभव नहीं है, वेरिएबल्स नहीं होंगे। अब यही फॉर्मूला तीन चीज के लिए और काम करेगा। गोला है, उसमें भी वही काम करेगा, वृत्त के जैसा दिखेगा वो भी। समबाहु त्रिभुज है जहां सब बराबर है, तीन अलग अलग नाम नहीं है। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं अगर त्रिभुज, और तीनों आपस में बराबर, तो ए तीनों की भुजा एक ही लिखते हैं, अलग नहीं लिखते। उसमें भी यही काम करेगा, क्षेत्रफल निकालना हो तो। गोला के लिए भी यही है, और घन में भी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन माने क्यूब, तो क्यूब में भी सब इक्वल है, इसलिए यही फॉर्मूला लागू होगा। फिर वृत्त वाला है, सर्किल वाला। एक क्वेश्चन लिखेंगे इस पे। एक वृत्त की त्रिज्या को आर को 12% बढ़ा दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉइंट में नहीं लाते हैं, पूर्णांक में। आंसर हमेशा पूर्णांक में लिखा जाता है। पूर्णांक में नहीं आएगा तब 25.44 सही होता है, पूर्णांक नहीं होगा वहां। चेक करके देखें। चलिए, क्षेत्रफल, वो भी आंसर सही है, अगर पूर्णांक में नहीं बदले तो दशमलव में लिखा जाता है। यहां फॉर्मूला आप देख रहे हैं 2x, तो 2 गुना 12 प्लस 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, 12 दूना 24 प्लस 144 बटे 100,
144 में 100 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1.44। अब ये ऑलरेडी दशमलव में ही है तो बढ़िया है कि 25.44 लिख दिया जाए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन 25.5% का नजर आ रहा है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ के कितनी हो गई? पहले जितनी थी उससे 12% बढ़ गई। कोई दिक्कत? आसान है। अब एक और क्वेश्चन मिलता जुलता लिखेंगे, थोड़ा सा जितना पढ़े हैं उसी से मिलता जुलता। एक आदमी अपनी कमाई का, कमाई मतलब इनकम, एक आदमी अपनी कमाई का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, कौमा 30% वस्त्र पर, 30% वस्त्र यानी कपड़ा पर, तथा 15% यातायात पर, ट्रैवलिंग करने पर, यातायात पर खर्च करता है। 15% यातायात पर खर्च करता है और और 700 रुपए बचा लेता है। 700 रुपए बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? ऐसा क्वेश्चन पीछे बनाए थे। रेडियो का एक्चुअल मूल्य कितना था? वो गाय बेचा, फिर रमेश ने सुरेश को बेचा, सुरेश ने उसको बेचा, उसको बेचा, क्वेश्चन बनाए थे ना प्रॉफिट लॉस में। गाय वाला क्वेश्चन याद है? अभी हम याद ही करा रहे हैं तो आंसर भी आ गया। किसका आंसर है? सही आंसर है। मासिक आय 2000 रुपया निकल भी गया। कैसे? मंथली इनकम इसका कितना है, यही निकालना है सवाल में। तो कोई भी काम आपको पता है कि 100% से शुरू की जाती है। पहले टोटल खर्चा देख लेंगे कितना हो रहा है। चलिए आपको काम करना बता देते हैं। 100 रुपया पर काम कर रहे हैं। 100 रुपया में से खर्चा सब घटा लिए, सारे खर्चा को जोड़े तो कितना परसेंट हुआ? 30, 15, 45 और 20, 65। मान लीजिए ये है, मल्टीप्लाई बाई कितना महीने में बचा लेता है? तो 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 100/35 गुना 700। 35 दूना 70, 20, 100 में 20 से गुना होगा 2000 रुपये। आंसर हो गया। सारा खर्चा एक जगह जोड़ लीजिए, 100 में से घटा लीजिए, बचा उतना काम कर लीजिए। पार्ट पार्ट में नहीं है। एक ही आदमी का इनकम है, 3 जगह खर्चा कर रहा है। सबका शेष निकालना होता तब देखते। हो गया। जब क्वेश्चन में शेष लिखा रहेगा तब बदलता है, शेष नहीं लिखा है इसका मतलब सेम रहेगा, सबको एक जगह जोड़ देना है। इसी क्वेश्चन को लिखेंगे अलग से। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, क्वेश्चन फिर से वही लिखिए, यहां थोड़ा सा सोचने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं, कंडीशन अलग होगा। 20% भोजन पर, फिर यहां लिखेंगे शेष 30% वस्त्र पर, शेष बचा हुआ जो खर्च कर गया उसको नहीं जोड़ना है, शेष 30% वस्त्र पर, तथा शेष 15% यातायात पर खर्च करता है। इसमें शेष शब्द जोड़ा हुआ है तो अलग अलग काम करना होगा। शेष 15% यातायात पर खर्च करता है।
और 700 रुपये बचा लेता है, और 700 रुपये बचा लेता है, तो उसका मंथली इनकम कितना है? उसका मंथली इनकम कितना है? सवाल में क्या बदला है? शेष शब्द बदला है। तो पहला 20% भोजन पर, तो 100/100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस 30% वस्त्र पर मल्टीप्लाई 100/100 माइनस 15 किस पे? यातायात पे खर्च करता है, और अंत में कितना बचा लेता है? हो गया कैलकुलेशन। शेष लिखा है तो सबको अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो खर्च हो गया उससे बचा हुआ इनकम दूसरे में खर्च हो रहा है, टोटल का नहीं खर्च हो रहा है। इसी बात का ध्यान रखना है, जब शेष लिखे तो अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। कितना हो जाएगा ये? 100/80, 100/70, 100/85 मल्टीप्लाई बाई 700। 70 से ये 10 बार में कट जाए, 80 से कुछ कटने से रहा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 से ये 2 बार में, तो 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 2 से 100 50 बार में कट जाएगा, 5 के पहरा से कटाए तो 5 से 20 बार में, ये 5 से 17 बार में। अब कुछ कटने से नहीं रहा, तो जो कैलकुलेशन आएगा वो कर देंगे। 2500/17 हो जाएगा, 25 दूना 50, 500, और 500 में 5 से कितना आएगा? 25,000 आएगा। 25,000/17 देख लेंगे कितना आ रहा है। कैलकुलेशन 25,000 सही है ना? ठीक है, तो 25,000/17 को डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ रहा है। रुपया में लिखना है, दशमलव में। एक जीरो, अच्छा यहाँ 100, अच्छा अपने से लिख लीजिए, वो तो दिख ही जाएगा कि सबको 100 में से ही घटाना है। ठीक है, ठीक हो गया। 25,000 में 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 14, 1470.58, मतलब 1470 या 71 रुपया मान सकते हैं। बताइए तो। क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन बदल दिए जाते हैं, कंडीशन बदलेगा तो उस पर सोचना है कि अब कैसे काम किया जाए। शेष नहीं था तो एक जगह जोड़ दिया गया, जब शेष करने को दे दिया तो अलग अलग जोड़ेंगे। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, आखिरी सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। लिखेंगे, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 14 अंक से फेल कर जाता है, और 14 अंक से फेल कर जाता है। क्वेश्चन में दोनों का खेल है, परसेंट का भी और अंक का भी। 28% अंक प्राप्त करता है और 14 नंबर से फेल कर जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र, उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 32% अंक लाता है, 32% अंक लाता है,
और पास से 18 नंबर ज्यादा प्राप्त करता है, और पास से, जितना पर पास होना है, पास से 18 नंबर ज्यादा प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? आप सोचिए और आप बनाइए। सोचिए कि क्या करना है। नंबर 800 है। पॉसिबल है। कैसे कैलकुलेट किए? सबसे पहले दोनों पासिंग का डिफरेंस देखें और दोनों नंबर को ऐड कर लिए, जो दोनों नंबर घटने या बढ़ने में आ रहा है। काम 100 पर ही करेंगे, कोई और उपाय है नहीं। हमें क्या निकालना है? टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स को निकालने के लिए हम 100 पर काम करेंगे। 32 में से 28 का डिफरेंस देखेंगे, जो फेल और पास नंबर ला रहा है परसेंट का। अब मल्टीप्लाई बाई कितना कितना नंबर, 32% ला रहा है तो 18 नंबर ज्यादा हो गया। 28% ला रहा है तो कितना नंबर कम हो रहा है? पासिंग से 14 नंबर कम हो रहा है। तो जो पासिंग नंबर से उसको अलग जोड़ दिए, पासिंग परसेंटेज है उसका डिफरेंस कर दिए। यही काम करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 100/4 मल्टीप्लाई बाई 18 और 14, 18 और 14 32, 4 8 100 में 8 से गुना। टोटल नंबर कितना आ गया? एग्जाम 800 नंबर का था, जिसमें जब वो 28% ला रहा है तो 14 नंबर से फेल कर गया, और जब वो 32% ला रहा है तो पासिंग से 18 नंबर ज्यादा लेके आ गया। तो जो फेल और पास नंबर से उसको एक जगह, जो फेल और पास परसेंटेज है उसको एक जगह कर देंगे। कैलकुलेशन इसी पर है। क्वेश्चन नया तो नहीं है, पहले जैसा ही है, मिलता जुलता। एक आखिरी सवाल। चावल के मूल्य में 10% की कमी करने से, अभी आए हैं बहुत देर बाद, लाइव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, सिर्फ उसमें हुआ है, उसमें चल रहा है, एप्लीकेशन पे चल रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार, मतलब दुकानदार, कोई साहूकार 450 रुपए में 5 केजी चावल अधिक ले लेता है। 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक ले लेता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है? तो चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है? अच्छा सवाल है ये भी। 10% की कमी हुआ है, तो चावल का मूल्य कितना घटा है कि उसको 5 किलो ज्यादा चावल मिल गया 450 रुपए में? हाँ, हमें निकालना है घटा हुआ मूल्य। तो क्या करेंगे? चावल में कितना कमी हुआ? 10% मैंने 10/100 मल्टीप्लाई, कितना मिले उसको चावल, कितना रुपया में? 450 रुपये में कितना किलो ज्यादा मिल रहा है? 5 केजी ज्यादा मिल रहा है। हो गया सेट। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो घटा हुआ मूल्य मिल जाएगा, कितना रुपए मिल रहे हैं। 10/100 मतलब 1/10,
मल्टीप्लाई बाई, इसे 4×9 90 हो जाएगा। 1/10 गुना 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी घटा हुआ मूल्य 9 रुपया है। 1 केजी का मूल्य कितना हो गया अब? 9। ठीक है, ये चैप्टर आज खत्म हो गया। अब इसमें जिस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैंने बता दिया है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और जो प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है उससे भी बना सकते हैं। कौन सा है? नहीं बना है? क्यों? उसमें तो सॉल्यूशन के साथ दिए हैं।